एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। एंड आज की वीडियो मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो में से एक है। पर्सन इन योर माइंड, आपके माइंड में जो पर्सन चल रहे हैं उनकी आपके प्रति क्या इंटेंशन है, क्या वो आपके बारे में सोच रहे हैं। और ये वीडियो सिर्फ रिलेशनशिप वाइज में है। कोई मतलब रिलेशनशिप मतलब लव रिलेशनशिप उस टाइप में है। तो अगर आपका कोई क्रश है या आप किसी को पसंद करते हो या कोई आपको पसंद करता है, लाइक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर किसी भी टाइप का कोई भी है, तो जिसके भी बारे में आप जानना चाहते हो कि उसकी इस वक्त करंट फीलिंग क्या है, वो आपके बारे में क्या सोच रहा है। एंड ये वीडियो टाइमलेस है। आप जब भी देखोगे टोटली रेजोनेट करेगी। आप 26 में देखो या 2027 में देखो, कभी भी देखो, ये आपसे टोटली रेजोनेट करने वाली है। और आई थिंक ये मेरे चैनल का पहला वीडियो होगा कि पर्सन की करंट फीलिंग जानना, क्योंकि लोगों काफ़ी इंटरेस्टेड है इस वीडियो में। तो हम देख रहे हैं कि जो पर्सन आपके माइंड में चल रहे हैं उनकी करंट फीलिंग क्या है आपके लिए, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपको उनकी पर्सनालिटी कैसी लगती है, लाइक इन सब टाइप्स का हम देख रहे हैं। एंड सबसे पहले तो हम आपके बारे में जानेंगे कि आपकी करंट फीलिंग क्या है। अगर आपसे मैच करती है तो आप इसे देखें, रेजनेट नहीं करती है तो आप स्किप कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपकी एनर्जी से कनेक्ट करते हैं कि आपकी करंट फीलिंग क्या है। ठीक है, तो आपकी करंट फीलिंग इस टाइम आप द मून की एनर्जी आई है। दो कार्ड मेजर आर्कानास के आए हैं। तो आपकी एनर्जीज है कि आप थोड़े से कंफ्यूज हो, आप किसी चीज़ को लेकर कंफ्यूज हो। कोई आपके आसपास है जो आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है, पर आपको भी नहीं पता चल रहा है इस वक्त, इस टाइम आपको पता नहीं चल रहा है। आपके इंट्यूशन ब्लॉक है, आपके इंट्यूशन क्या बोल रहे हैं आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या हो रहा है आपकी लाइफ में आपको कुछ भी पता नहीं चल रहा कि क्या से क्या सिचुएशन हो रही है, कहाँ से क्या हो रहा है। फाइनली आप इस वक्त बहुत कंफ्यूज हो, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो। बहुत से लोगों की लड़ाई झगड़ा हो रही है आपस में, परिवार में या घर परिवार में, या उनके पर्सन से बहुत से लोग ब्रेकअप हो रहे हैं या ब्रेकअप में है या नो कांटेक्ट में है। बहुत से लोगों की ऐसा दिख रहा है कि आपस में लड़ाई हो रही है और कोई तीसरा उस चीज़ का चांस लेकर जा रहा है। बहुत कन्फ्यूज़न वाली स्टेट है, बहुत कन्फ्यूज़न वाली स्टेट है। कुछ आपको इस वक्त समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी लाइफ में चल क्या रहा है। एक वक्त में सब कुछ ठीक लगता है, एक वक्त में लगता है कि सब कुछ बेकार हो गया। एक वक्त में आपको बहुत फुल्ली सेटिस्फाई फील होता है और एक वक्त में लगता है कि यार कुछ भी नहीं है मेरे पास, कुछ भी नहीं है। एंड ये जो आपकी सिचुएशन चल रही है, ये ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड चल रहा है और ये ओवरकम हो चुका है। आप इससे निकल चुके हो, बहुत से लोग इस एनर्जी से निकल चुके हैं, क्योंकि जब आपका हीलिंग पीरियड चल रहा था वो अब कंप्लीट हो चुका है। एंड आप अब इक्वली बैलेंस आ चुके हो। ये देखिए, यहाँ पर आप बिल्कुल इम्बैलेंस हो। एंड द टेम्परेंस का कार्ड बता रहा है कि आप कैसे बैलेंस करो, आप इमोशनली कैसे बैलेंस हो रहे। फाइनली ये 50-50 हो सकता है कि 50 लोगों की एनर्जीज हो कि वो अभी स्टक हैं, उन्हें इमोशनली समझ में नहीं आ रहा है लाइफ में क्या हो रहा है। एंड 50% चांसेस हैं लोगों के कि उन्होंने फाइनली अपने लाइफ में बैलेंस बना लिया है। वो अपना कप खुद फुलफिल कर रहे हैं, मतलब अपने आप को खुद सेल्फ लव कर रहे हैं, अपने आप की खुद टेक केयर कर रहे हैं। बहुत से लोग सेल्फ लव में बहुत भयंकर वाला डूब चुके हैं, अपने आप को चाह रहे हैं, अपने आप को पसंद कर रहे हैं, डिवाइन से बहुत जुड़ रहे हैं, भगवान से बहुत जुड़ रहे हैं, स्पिरिचुअल बहुत हो रहा है। बहुत से लोग मेडिटेशन शुरू कर दिया है। एंड और उनका पूरा फोकस अपनी हीलिंग में है, अपने आप को पैम्पर करने में है। एंड ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है आपके लाइफ में बहुत स्पीड में हुआ है, बहुत सडन हुआ है। मतलब आप इस एनर्जी से निकल कर इस एनर्जी में बहुत जल्द, बहुत स्पीड में गए। लाइक एक हफ्ता से दूसरे हफ्ता, एक हफ्ता, एक वीक में आपकी एनर्जी ये थी एंड सेकंड वीक में आपकी एनर्जी ये हो गई, और ये एनर्जी आपकी परमानेंट है। तो अगर आपकी इस टाइप की एनर्जी है कि आप कन्फ्यूज़न वाली स्टेट से निकल कर थोड़ी सी काम में गए हो, पीस में गए हो, स्पिरिचुअल होने लगे हो, भगवान को मानने लगे हो, एंड अपने आप को हील कर रहे हो, चाहे वो गाना सुन के
कुछ अपना स्किल वाला काम करके कुछ ना कुछ करके अपने आप को हील कर रहे हो, अपने आप को पैम्पर कर रहे हो। जो प्यार आप दूसरों से चाहते, जो सपोर्ट आप दूसरों से चाहते, फाइनली अब वो आप अपने आप को देने लगे हो, अपनी सेल्फ वर्थ जान रहे हो। तो अगर आपकी एनर्जीज ऐसी हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, तो ये आपसे आगे रेजोनेट होगी। एंड अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 11, 12, 23, 25, 26 एंड 3 एंड 4 में से है, और अगर आपने कलर पहना है रेड, पिंक, ग्रीन, येलो एंड पर्पल, इन कलर में से आपने कुछ भी पहना है, और अगर आपका जो बर्थ मंथ है, आपका जो बर्थडे है वो इन किसी भी मंथ में से आता है, फरवरी, मार्च, दिसंबर, अक्टूबर, सितंबर, जुलाई एंड अगस्त, अगर इनमें से आपका कुछ भी रेजोनेट हुआ है, कोई भी एक चीज़ या दो चीज़, जितनी भी चीज़ रेजोनेट हुई हैं, तो ये रीडिंग कंफर्मेशन है आपके लिए। तो चलिए हम देखते हैं आप जो भी पर्सन आपके माइंड में है उनकी आप मतलब वो आपके बारे में क्या फील कर रहा है, उनकी क्या करंट एनर्जी है आपको लेकर। सो जिस भी पर्सन के बारे में आप अपनी एनर्जीज जानना चाहते हैं, उन्हें आप उनका नाम आप माइंड में 3 बार चैंट कीजिए, एंड हम देखते हैं कि इस वक्त वो आपके बारे में क्या सोच रहा है, उनकी करंट एनर्जीज क्या है आपके बारे में। चलिए वो क्या सोच, फिर से टेम्परेंस, फिर से वही कार्ड। ठीक है मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो ये पर्सन है और आप हैं, इन लोगों की एनर्जी काफ़ी मैच हो रही है। व्हील ऑफ फॉर्चून, ठीक है। तो जिसकी भी पर्सन के बारे में आप सोचना चाहते हैं, मतलब सोच रहे हैं, उसकी एनर्जीज आपसे काफ़ी हद तक मैच हो रही है। अभी अभी जो मैंने बताया कि कन्फ्यूज़न वाली स्टेट में है, एंड बहुत कंफ्यूज्ड हैं, लाइफ में लड़ाई झगड़ा कियोस चल रहा है, एंड फाइनली अब स्पिरिचुअल वाले प्लेस में जा रहे हैं। ये चीज़ों से निकलकर आप स्पिरिचुअल वाले प्लेस में जा रहे हैं। एंड जिस भी पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो, ये पर्सन आपके बारे में क्या सोचता है, ये सोचता है कि आपकी पर्सनालिटी, पहली बात तो बहुत बोल्ड है, कहीं ना कहीं आपकी पर्सनालिटी बहुत बोल्ड है, आपकी डिसीजन मेकिंग की क्षमता बहुत अच्छी है। आप अपने आपका कहीं ना कहीं वो जो जिस भी पर्सन के बारे में आप सोचें, ये आपकी पर्सनालिटी से बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट होते हैं, उन्हें आपकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी लगती है। और कहीं ना कहीं आपका जो बचपना है, आपके अंदर जो बचपना है एंड जो चाइल्डिश नेचर है, ये सामने वाले पर्सन को आपका बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। कि जैसे आप आपकी छोटी छोटी हरकतें, आपकी छोटी छोटी चीज़ें, आप जो भी चाइल्डिश हरकतें करते हो, भले ही आप वो जानबूझ के नहीं कर रहे, आपका वो नेचर ही है। तो ये पर्सन को आपके बारे में सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव चीज़ लगती है कि आपका ये चाइल्डिश नेचर, आपका ये बचपना उन्हें बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। और ये इंसान जिसके भी बारे में आप सोच रहे हो, ये बहुत पैशनेट है आपको लेकर, बहुत बहुत पैशनेट है। और ये आपको इस तरीके से देखते हैं कि आप अपने लाइफ में कोई भी चेंजमेंट कर सकते हो। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया, इसका मतलब वो देखते हैं कि आप अपने लाइफ में एक बड़े से बड़े ट्रांसफॉर्मेशन को आसानी से कर सकते हो। आप डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट सिचुएशन को अच्छे से हैंडल कर सकते हो। आप अपनी लाइफ में कुछ भी कर सकते हो। आपकी वो मतलब आपके जो कर्म है बहुत इतने पॉजिटिव हैं, इतने अच्छे हैं कि आप कभी किसी को हर्ट नहीं करते, कभी किसी को दुख नहीं पहुंचाते, कभी किसी के बारे में गलत नहीं सोचते। एंड इन्हें लगता है, इन पर्सन को लगता है कि आप अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते हो, क्योंकि सन एंड व्हील ऑफ फॉर्चून कहीं ना कहीं ये आपको बहुत करियर ओरिएंटेड देखते हैं कि आप अपने करियर को लेकर बहुत फोकस हो, या आप जो भी चीज़ चाहते हो उसके प्रति आप बहुत फोकस हो, आप बहुत एम्बिशियस हो अपने सपनों को लेके, अपने ड्रीम्स को लेके, और आप जो चाहते हो वो पाकर ही रहते हो। ये इंसान आपके पर्सनालिटी, आपके बारे में इतना जानता है कि आप जो चाहते हो वो पाकर ही रहते हो। एंड ये जिसके भी बारे में आप सोच रहे हो, ये जानते हैं कि आप अपने हार्डवर्क से अपनी जो तकदीर है, अपनी जो किस्मत है, वो आप चेंज कर लोगे। आप कार्ड्स देख रहे हो कि ये जिसके भी बारे में आप सोचो, ये बहुत
बहुत मतलब लिटरली ऐसा सोचते हैं आपके बारे में कि आप कुछ भी कर सकते हो, आप में मैजिकल पावर, आप अपने हार्ड वर्क से, आप अपने पोटेंशियल से, आप अपने मेहनत से कुछ भी लाइफ में अचीव कर सकते हो और किसी भी टाइप की साइकिल को ब्रेक कर सकते हो। कोई भी चेंजमेंट, बड़े से बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, बड़े से बड़ा चेंजमेंट आप खुद कर सकते हो। आप में इतनी ताकत है। ये बहुत बेसिकली ये बहुत ताकतवर समझते हैं आपको कि आप में बहुत पोटेंशियल, आप किसी भी सिचुएशन को बहुत अच्छे से हैंडल कर लोगे। आप बहुत सॉरी स्पिरिचुअल होने के साथ साथ आप बहुत ज्ञानी हो, आप में बहुत दिमाग है, आप में सोचने समझने की क्षमता बहुत अच्छी है, आप डिसीजंस बहुत अच्छे लेते हो। कहीं ना कहीं ओवरऑल ये आपकी पर्सनालिटी से भी बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस है कि आपकी ब्यूटी कहीं ना कहीं उन्हें बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, उन्हें पसंद आती है कि आप जैसे अपने आप को कैरी करते हो, आप जैसे अपने आप को ड्रेसअप करते हो सकता है आपका कोई परफ्यूम, आपका एक कोई पर्टिकुलर फेवरेट परफ्यूम हो तो वो उन्हें बहुत पसंद हो, या आपके पर्सन को। एंड आपके पर्सन को आपका हार्ड वर्किंग जो नेचर है, हार ना मानना, किसी भी सिचुएशन में हार ना मानना, क्योंकि हो सकता है कि उन्होंने देखा हो कि किसी सिचुएशन में जहाँ पर पॉसिबिलिटी नहीं थी फिर भी आपने कर दिखाया, तो उन्होंने देखा है कि आप किसी भी सिचुएशन में हार नहीं मानते हो और जो आप चाहते हो वो अचीव कर कर ही रहते हो, भले ही उसमें फिर कितनी ही दिक्कत, कितनी ही परेशानी क्यों ना आपको झेलनी पड़े। ये जो भी पर्सन आपको बहुत हार्ड वर्किंग देखते हैं, हार्ड वर्किंग देखते हैं, बहुत ही ज़्यादा अपने आप में फोकस देखते हैं, करियर ओरिएंटेड देखते हैं। एंड इन पर्सन की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए यूनिवर्स, आपके लिए इन पर्सन की करंट फीलिंग क्या है? आपका नाम उनकी वीकनेस और स्ट्रेंथ है, तो इन पर्सन का मतलब आपका नाम एक वीकनेस भी काम करता है और स्ट्रेंथ की तरह भी काम करता है। आप समझ रहे होंगे कि अगर आपका नाम लेके कोई उनसे कुछ बात कह देता है या फिर वो बहुत ज़्यादा अग्रेशन में है तो वो उनकी एक वीकनेस बन जाती है कि हम उसको बता देंगे जाके, या हम कुछ मतलब आपको हर्ट कर देंगे, तो वो उनकी वीकनेस बन जाती है एंड वहाँ से उन्हें हटना पड़ता है। और कई बार आपका नाम ही उनके लिए स्ट्रेंथ होता है। और ये पर्सन आपके बारे में रिसेंट में क्या सोच रहे हैं, बहुत सारे कारण, ठीक है। आपकी मौजूदगी, ये पर्सन को लगता है कि जब आप उनके पास होते हो, तो बहुत कंप्लीट फील होता है, उन्हें एक कंप्लीशन आती है कि मेरी लाइफ फुलफिल है, कंप्लीट है, मुझे किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है, मेरे लाइफ में हर वो खुशी, हर वो चीज़ है, मतलब मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, कंप्लीट है। एंड वो आपको अपने पास इमेजिन कर रहे हैं। एंड बहुत से लोग ऐसा दिख रहा है कि ब्रेकअप में है, नो कनेक्शन में है, नो कांटेक्ट में है, या लड़ाई झगड़ा कुछ भी हुआ है तो वो इमेजिन कर रहे हैं कि आप उनके पास हो, आप उनके साथ हो, आप लोग दोनों साथ हो। एंड या ये कंफर्मेशन है कि बहुत सारे लोग यहाँ पे सेपरेशन में, बहुत सारे लोग सेपरेशन में हैं। एंड ये आपके बिना इनकी दुनिया अधूरी। एंड सेकंड कार्ड आया है कि आपके बिना ये इन्हें कंप्लीट फील नहीं होता। एंड ये फिर से वही कार्ड आया है कि आपके बिना उनकी दुनिया अधूरी है। ये पर्सन को लगता है कि अगर आप इनके पास नहीं हो तो इनकी लाइफ कहीं ना कहीं इनकम्प्लीट है। कंप्लीट मतलब वो उन्हें फुलफिल वाली फील ही नहीं आती जब तक आप उनके पास नहीं रहते हो, तो मतलब उन्हें लगता है कि कुछ तो अधूरा है, कुछ तो है, कुछ मिसिंग है, भले ही उनके पास सारी सुख सुविधा सब चीज़ है। और ये पर्सन क्या सोच रहे हैं, वो आपको मैसेज करना चाहते हैं, या ये आपको मैसेज करना चाहते हैं, आपके मैसेज का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन ईगो या किसी डर की वजह से वो आपको कनेक्ट नहीं कर पा रहे। ये आपके मैसेज का इंतज़ार भी कर रहे हैं और अगर खुद भी चाह रहे हैं करना, पर ईगो है या डर है, इस वजह से आपको कनेक्ट नहीं कर रहे हैं। ये पर्सन चाहते हैं कनेक्ट करना, पर वही सोच रहे हैं कि हो सकता है कि आप पहले कनेक्ट करो या आप पहले। इस चक्कर में दोनों में से कोई भी कनेक्ट नहीं कर रहा है। एंड वो आपको फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, वो फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं कि आपसे कनेक्शन आगे कैसे बढ़ाया जाए। और ये बात उनके दिमाग में बार बार बॉदर कर रही है कि आपसे कनेक्शन आगे कैसे बढ़ाया जाए, कैसे आपसे फिर से कांटेक्ट में आया जाए, कैसे आपसे फिर से जुड़ा जाए, कैसे आपसे अपनी वही बाउंडेशन फिर से बनाई जाए, कैसे आपसे आपकी लाइफ में फिर से एंटर किया जाए। कहीं ना कहीं ये बात उन्हें सारा दिन हर टाइम बॉदर कर रही है। वो आपसे बात करनी है, ये
कन्फर्मेशन है, वो आपसे बात करना चाहते हैं लेकिन उनके पास सही वर्ड नहीं है, उन्हें नहीं समझ में आ रहा कि किस तरीके से आपसे बात करें, किस तरीके से अपनी बात रखें कि आप उनकी बात समझ सको, आप उनकी फीलिंग्स समझ सको, या जो भी पिछली बातों को आप भूल सको, किस तरीके से आपको मनाया जाए। एंड आपके बिना उनकी दुनिया अधूरी है। ये तीसरी बार आया, तीसरी बार कार्ड आया है कि आपके बिना उनकी दुनिया अधूरी है। तो वो फुल्ली इनकम्प्लीट महसूस कर रहे हैं आपके बिना। जब मतलब तो इसका मतलब बहुत मिस कर रहे हैं। ओके, आपकी तरफ से कोई उन्हें बात हर्ट हुई है, ये पर्सन को कोई बात है जो आपकी तरफ से हर्ट हुई है, उसे चुभी है, बेकार लगी, हो सकता है आपको नहीं पता, पर उस पर्सन को कुछ तो आपकी तरफ से हर्ट हुआ है। बट आपके जो वर्ड्स हैं वो उनके लिए हीलिंग की तरह काम करते हैं। उन्हें लगता है कि जब आप बात करते हो, जब अपनी बातें शेयर करते हो, तो उन्हें लगता है कि एक मतलब हीलिंग चल रही है, एक पैम्पर चल रहा है, एक स्वीट म्यूज़िक चल रहा है, और बहुत बहुत अच्छा वाला फील होता है। ऐसा नहीं लग रहा कि आप जैसे अपनी बात करती हैं तो इरिटेटिंग फील हो, इरिटेशन हो, उन्हें ऐसा नहीं है, उन्हें हीलिंग जैसा लगता है। और आप उनके दिल और दिमाग दोनों में घूम रहे हैं इस वक्त। आप उनके दिल दिमाग दोनों में बहुत तेज़ी वाला से घूम रहे हो। मतलब परमानेंट वो सिर्फ आपके बारे में सोच रहे हैं, परमानेंट 24/7 आवर वो सिर्फ आपके बारे में सोच रहे हैं। एंड उनकी ट्रू एंड डीप फीलिंग भी हम देख लेते हैं पर्सन की। एक पुराना अध्याय बंद हो रहा है और एक नई प्रेम कहानी शुरू होने वाली है। ठीक है, तो जो लोग सेपरेशन में हैं, जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, या फिर जिन्हें लग रहा है कि कोई भी मूवमेंट नहीं दिख रही, तो उनकी लाइफ में एक गुड न्यूज़ है कि आपका अब वो पुराना चैप्टर है वो क्लोज हो चुका है एंड वो बंद हो रहा है और एक न्यू बिगिनिंग बहुत से लोगों के लाइफ में, एक न्यू प्रेम कहानी, एक बिल्कुल फ्रेश न्यू स्टार्टिंग लव लाइफ में उनकी होती हुई दिख रही है। एंड ये कार्ड आया कि डर को छोड़ दो, सच्चा प्यार आपका इंतजार कर रहा है। एंड बहुत से लोगों को ये डर होगा कि मेरे साथ तो हमेशा ही ऐसा होता है, हमेशा ही मुझे हर कोई ना कोई चीट करके जाता है, हमेशा ही मुझे कोई ना कोई छोड़ के जाता है। तो इस डर को छोड़ दो, यूनिवर्स कह रहा है कि इस डर को छोड़ दो, सच्चा प्यार आपका इंतजार कर रहा है, ट्रू लव। बहुत से लोगों के लाइफ में सोलमेट की एंट्री भी दिख रही है, बहुत से लोगों के लाइफ में सोलमेट उनके एंटर कर रहे हैं। तभी यूनिवर्स कह रहा है कि आपके लाइफ में सच्चा प्यार आ रहा है। बस डर को छोड़ दो, ये मन से निकाल दो कि अब फिर से कोई आएगा तो वो भी ऐसा ही करेगा, ये मन से निकाल दो। एंड गहरा साथ तुम्हारे भाग्य में लिखा है, या कोई डीप कनेक्शन, कोई सोल लेवल का कनेक्शन आ रहा है। अगर किसी का बहुत ज़्यादा ब्रेकअप हुआ है, ज़्यादा से मतलब कि जुड़ने के कोई भी चांसेस नहीं है, तो आप घबराइए नहीं, पुराना अध्याय बंद हो गया। क्लियर गाइडेंस आ रहा है, क्लियर बिल्कुल कार्ड एक से एक अलाइन हो रहा है कि एक नई लव स्टोरी शुरू हो रही है। एंड डर को छोड़ दो क्योंकि रियल ट्रू लव आपका वेट कर रहा है। एक गहरा साथ लिखा है, एक प्योर हार्टेड वाला साथ लिखा है। ये कोई टाइम पास नहीं होगा, ये रियल होगा। आपकी आत्मा उन्हें पहले भी किसी जन्म में मिला, कोई सोल कनेक्शन को अट्रैक्ट कर रहा है, कोई बहुत तेज़ी से अपने सोल पार्टनर को, सोलमेट को अट्रैक्ट कर रहा है, क्योंकि सारे कार्ड एक ही साइन दे रहा है, आपकी आत्मा उन्हें पहले किसी और जन्म में मिल चुकी है। यानी ये कनेक्शन जो आपके लाइफ में आएगा, ये सोल कनेक्शन होगा। जैसे एक बार और हम लेते हैं, ये कनेक्शन जो आएगा आपके लाइफ में, ये सोल कनेक्शन होगा। एंड और बहुत से लोग ये करेंगे, सोचेंगे कि हमने गलत लोगों को इतनी बार चांसेस दे दिए कि जब वो सही वाला आएगा तो हमें विश्वास नहीं होगा। ऐसा बहुत से लोगों के साथ होने वाला है। ये रिश्ता संयोग नहीं, दिव्य योजना है गाइस। कन्फर्मेशन कोई अपने सोलमेट से मिलने वाला है। बहुत से लोग अपने सोलमेट से, सोल पर्सन से, ट्विन फ्लेम से मिलने वाले कन्फर्मेशन, क्योंकि हर कार्ड में आ रहा है कि ये कोई रिश्ता संयोग नहीं है, ये एक दिव्य योजना, ये यूनिवर्स ने ही बनाया है। ये इंसान को आप नहीं ढूंढोगे, ये खुद यूनिवर्स आपके सामने लाकर खड़ा कर देगा। एंड यूनिवर्स कह रहे हैं दर्द बदलाव का हिस्सा है, प्यार फिर से खिलेगा। तो
तो अभी आप जो सिचुएशन में हो कि आपको लग रहा है कि मेरी लाइफ में कोई भी नहीं आ रहा है या कोई भी नहीं आएगा या मुझे बहुत दुख मिला या अब मैं किसी को नहीं आने दूंगी अपने लाइफ में, किसी को एंटर नहीं करने दूंगी, तो यूनिवर्स कह रहा है कि दर्द बदलाव का ही हिस्सा है। प्यार फिर से आएगा, इमोशन फिर से आएंगे आपके लाइफ में, और ये जो अब ये आने वाला है ये ट्रू लव है, ये ट्रू है, कन्फर्मेशन है। ये आपको अब हर्ट नहीं करेगा, ये आपको छोड़ के नहीं जाएगा, ये आपकी फीलिंग्स को हर्ट नहीं करेगा, ये आपको डिसरिस्पेक्ट नहीं करेगा, इसमें ईगो नहीं होगा, इसमें बहुत फेमिनाइन एनर्जी होगी इस पर्सन में, जो भी है मेल या फीमेल जो भी होगा, दोनों में फेमिनाइन एनर्जी होगी, बहुत दया भावना, बहुत लिटरली एक सोल कनेक्शन आ रहा है। सारे कार्ड आप ही सोच सकते हो कि एक दो कार्ड में मैच हो तो मैच हो, पर सारे कार्ड में बता रहे हैं कि एक प्योर सोल कनेक्शन आप अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में। एंड हम एक गाइडेंस लेते हैं कि आपके लाइफ में इस कनेक्शन को अट्रैक्ट करने में क्या प्रॉब्लम आ रही, क्या बाधा आ रही है, कौन सी बाधा है जो आप इस कनेक्शन को जल्दी से अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे। सोलर प्लेक्स, ठीक है, तो आपके कॉन्फिडेंस में कमी है, आपका सोलर चक्रा जो है वो हील नहीं है, उसको हील करने की ज़रूरत है। इसके साइन आपको दिख रहा है कि आपके कॉन्फिडेंस में कमी होगी, आप डिसीजंस नहीं ले पाते होगे अच्छे, खुद पर बिलीव बहुत कम होगा। जैसे कोई डिसीज़न लेना है तो आप अपने आप से ज़्यादा सामने वाले को प्रायोरिटी दोगे कि तुम क्या बोल रहे हो, तुम क्या बोल रहे हो कि इस डिसीज़न मुझे क्या करना चाहिए। सामने वाला ने कह दिया कि हाँ तुम्हें ये डिसीज़न ले लेना चाहिए, तो आप मान लेते हो, मतलब आपको अपने डिसीज़न पे भरोसा नहीं है, एंड ये चीज़ आपको आगे ग्रोथ करने पर रोक रही है। तो आपको अपने सोलर प्लेक्स की हीलिंग करने की बहुत ज़रूरत है। ये 7 चक्रास में से हमारा सेकंड चक्रा है और इसकी हीलिंग करने की बहुत ज़रूरत है। एंड कॉन्फिडेंस में कमी आ रही है आपके, आप अपने डिसीजंस खुद नहीं ले पा रहे हो, बेसिकली आप हड़बड़ाते हो, आप अपने डिसीज़न खुद लेने में आपको डर लगता है कि कहीं मैं कुछ और ना कर दूं, कहीं मैं कुछ और डिसीज़न ना ले लूं या मेरे डिसीज़न गलत ना हो जाए। अगर ये सिचुएशन आपकी है, आप कॉन्फिडेंस लो है, आप लोगों से बात करने में हिचकिचाते हैं, अपनी बात रख नहीं पाते हैं, तो आपका सोलर प्लेक्स वीक है। इस चक्रा की आपको हीलिंग करानी है, ये आप में इसका वर्क करने की ज़रूरत है। सो आई होप आपको जिस भी पर्सन की करंट फीलिंग जाननी थी उनके बारे में आपको पता चला हो कि वो इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं या उनकी इंटेंशन क्या है आपके प्रति। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड इंस्टा में भी हमारा चैनल है, पेज है, तो वहाँ भी जाकर फॉलो करें एंड रील्स पसंद आने पर लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव एंड जय माँ काली।